नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में खेला हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो बैकडोर से टीम में घुसने की कोशिश कर रहा था, दरअसल वो मोदी की सीक्रेट टीम है। उस सीक्रेट टीम को नीतीश कुमार ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब नीतीश कुमार रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी कुछ कर पाएंगे या असहाय बने रहेंगे? चुनाव में अपनी सीटों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि फिर तोल मोल कर पाएं, फिर उछल कूद मचा पाएं, फिर तेजस्वी और बीजेपी दोनों के बीच पेंडुलम बन के उन दोनों को टक्कर मार पाएं। लेकिन एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार के पीछे मोदी और शाह की सीक्रेट टीम हाथ धो करके पड़ी है। अब पहली बार ऐसा है कि इस सीक्रेट टीम को नीतीश कुमार ने रंगे हाथों पकड़ा है। इसमें क्या क्या है, सीक्रेट टीम कौन सी है, मैं बताता हूं। जन स्वराज पार्टी, जिसके बारे में कई बार आपने हमारे जरिए सुना होगा। पीके पर हम तो सवाल उठाते ही रहे हैं, पीके की मंशा को लेकर के, पीके के बैकग्राउंड को लेकर के, पीके की इंडिया में पॉलिटिकल एंट्री से लेकर के रणनीतिकार के रूप में उनके पूरे सफर को आप नजर में रखें। नीतीश कुमार की पार्टी में उनकी एंट्री नीतीश कुमार ने खुद बताया कि अमित शाह के कहने पर हुई थी एंट्री। अब जो मामला सामने आ रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। एक एक खुलासे पर, आंकड़े पर, तथ्य पर आप लोग निगाह रखिएगा, नोट कर लीजिए चाहिए तो। दरअसल जो जन स्वराज पार्टी है, इस पार्टी का जो चुनाव आयोग में दस्तावेज है, उन दस्तावेजों में कहीं भी प्रशांत किशोर उर्फ पीके का नाम नहीं है। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है वो अब तक सामने नहीं आया है। संरक्षक के रूप में अपने आप को पेश करते हैं प्रशांत किशोर, और चुनाव आयोग के दस्तावेजों में नहीं है। आखिर ये खेल क्या है? बड़ा गजब का है ना। अब ये आगे, ये तो अभी बस ट्रेलर था, आगे समझिए। जन स्वराज पार्टी को फंडिंग कहां से हो रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, करोड़ों रुपए पदयात्रा पे खर्च किए गए, कहां से खर्च किए गए, इसका जवाब अभी आएगा। दरअसल जन स्वराज पार्टी को कोई भी डायरेक्ट फंडिंग नहीं अब तक नजर आई है, लेकिन नीतीश कुमार के हाथों, उनके सिपह सालारों के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो दस्तावेज बताते हैं कि करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है, वो इनडायरेक्टली हो रही है। वो करोड़ों रुपए की फंडिंग जो है वो इनडायरेक्टली हो रही है। एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, इसका 2023-24 में जो इसको मिले हैं पैसे, फंड मिले हैं, वो है 48 करोड़ 75 लाख रुपए। 48 करोड़ 75 लाख के इस फंड में एक मुश्त एक जगह से 14 करोड़ रुपए का चंदा मिला। सबसे बड़ा चंदा था, सबसे बड़ा फंड था। अब इसको दानदाता हैं जो फंड दे रहे हैं, उसमें से एक जो वो है समूह है, वो है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसी ने वो 14 करोड़ का एक मुश्त फंड दिया है। अब ये राम सेतु ये कहां काम करती है? दक्षिण में। हैदराबाद और तेलंगाना से पैसा बिहार में क्यों आ रहा है? इसके पीछे की क्या वजह है? दरअसल एक बार 5 पॉइंट्स में जेडीयू ने सवाल किए थे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाले, एक ट्रांसपेरेंसी वाले अरविंद केजरीवाल को आपने देख ही लिया है। ईमानदारी, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को बिल्कुल समूल नाश कर देंगे। उसी तर्ज पर, उसी मोड वाले प्रशांत किशोर बिहार में घूम घूम करके ईमानदारी के इतने जो है कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, लेकिन अपना चंदा नहीं बताएंगे। हमको चंदा कहां से मिल रहा है, चंदा देने वाले कौन लोग हैं, तेलंगाना से क्यों चंदा आ रहा है, हैदराबाद से क्यों चंदा आ रहा है, ये नहीं बता रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो दानदाता या फंड देने वाली तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनका लाभ बहुत कम है, राजनीतिक फंडिंग में तो ये देखा गया है, लेकिन ये तो यहां पर तो जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन है। इसमें नुकसान वाली कंपनियां या कम लाभ वाली कंपनियां इतने बड़े फंड कैसे दे रही हैं, बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल,
जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एनजीओ है। एनजीओ का फंड राजनैतिक कार्यों में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, यह भी अवैध है, अवैधानिक है। राजनीतिक एनजीओ का काम, एनजीओ का फंड, ये दोनों एक राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति या उसके संगठन को मजबूत करने में, यानी राजनीतिक कार्य में कुल मिलाकर के लग रहा है, सीधा सीधा सब बात कर लग रहा है। अब सवाल यह है कि जब ट्रांसपेरेंसी की आप बात करते हैं तो आपको तत्काल ये जारी करना चाहिए कि ये फंड कौन आ रहा है। अब ये जरा एक और गौर करना होगा, ये जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जो है, ये इसको दान देने वाली, सबसे बड़ा अमाउंट देने वाली राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के, अब देखिए वहां से कंपनी जुड़ी, अब इस कंपनी के तह में जरा चलते हैं। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या इन जैसी और कंपनियों के, ये डायरेक्टर बार बार बदले गए हैं, बार बार, मतलब हर 2-3 साल में इनके डायरेक्टर चेंज कर दिए जाते हैं। क्या ये डायरेक्टर इसलिए चेंज कर दिए जाते हैं कि जो पीछे का हिसाब किताब है, जिम्मेदारी है, होता ना एक लाइबिलिटी किस पर आ रही है, कौन डायरेक्टर था, 2-3 साल पे डायरेक्टर चेंज हो जाने पर उसको मतलब जलेबी जैसे कर दिया, या इतना कहते ना, इतना रायता फैला दिया कि कोई समेट ना पाए। क्या इसलिए डायरेक्टर्स बार बार बदल रहे हैं? अब इतने सारे, जहां पर इतने सारे झोल हैं, वो व्यक्ति बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए निकला हुआ है। कई बार जब हम लोग निजी तौर पर विश्लेषण करते हैं प्रशांत किशोर का, तो ये कहते आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर दरअसल चिराग जो फॉर्मूला पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में था, उसी चिराग फॉर्मूले का एक्सटेंशन है। बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर किसी के भरोसे है कि ये बनवा देंगे, तो उसमें एक बड़ा नाम है पीके का, प्रशांत किशोर का। नीतीश के वोट बैंक पर सीधा प्रहार, नीतीश के प्रत्याशियों की करारी हार, और फिर राजीव कुमार, ये पूरा तंत्र जब इकट्ठा होता है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र वाला देख लीजिए, फिर 85% 90% का स्ट्राइक रेट होगा, और बीजेपी बहुमत से 15-20 सीट दूर रहेगी। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र को देखिए, बिहार में महाराष्ट्र झांकिए, आप खोजने की कोशिश कीजिए, आपको हूबहू वही नजर आएगा। लेकिन महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दलों को बीजेपी ने उनकी क्षमता, उनकी उम्मीद से ज्यादा सीटें जितवाई। बिहार में अपने पार्टनर की सीटें कम करवाने पर जोर है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विरासत है या कहें अतीत है, वो इतना स्याह है, इतना काला है वो इतिहास, कि अगर उनके पास विधायकों की संख्या इतनी हो गई कि वो बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के साथ जाकर के सरकार बनाने की स्थिति में हुए, तो वो तत्काल फिर खेल शुरू कर देंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को छोड़ना ही नहीं चाहती बीजेपी कि नीतीश कुमार प्लस आरजेडी मिलकर सरकार बना पाए, वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहती है। और उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण टूल के रूप में काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। इस बात को मैंने कहा रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना इसलिए क्योंकि विधान पार्षद हैं नीरज कुमार, प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने पूरा कागज पत्तर जितने आरोप थे लेकर के सामने आ गए और दिखा दिया कि ये देखिए पकड़े गए हैं। हमने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 72 घंटे का समय दिया था किशोर जी, और हमने 5 सवाल उनसे पूछे थे कि जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है, और क्या यह एक वित्तीय और राजनीतिक गठबंधन है। दूसरा, खाता के बारे में हमने पूछा था, खैर दबाव में आकर खाता तो साथ नहीं कर, लेकिन उसमें जो पेज है वो बता दें। जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को पैसा कौन दे रहा है, और प्रशांत किशोर का इस कंपनी से क्या संबंध। प्रशांत किशोर ने अपने ही फाउंडेशन को 50 लाख रुपया डोनेट किए। आपकी आय का स्रोत क्या है, क्या यह टैक्स चोरी का तरीका है। कंपनियां जैसे राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अन्य ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया, जबकि उनकी पूंजी कम है। इन कंपनियों का क्या संबंध है और ये डोनेशन कैसे दे।
ये 5 सवाल हमने पूछा था, एक सवाल का जवाब है। अब अगर ये झूठे नहीं हैं, सच्चे हैं, तो ये सामने आए, ये अपने दस्तावेज दिखाएं, ये जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन उसका पूरा फंडिंग का ट्रैक रिकॉर्ड दें। जन सुराज और प्रशांत किशोर इनकी पदयात्रा पर जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जन सुराज पार्टी के ऑपरेशंस में जो पैसा लग रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन इनके बीच में क्या कनेक्शन है? राम सेतु इंफ्रा के पीछे असली चेहरा कौन है? बार बार बदलते हुए डायरेक्टर्स तो कतई नहीं है, उसके पीछे कोई एक मोगेम्बो होगा, वो मोगेम्बो कौन है? ये सारी चीजें नीरज कुमार ने बिल्कुल सामने सवालों की झड़ी लगा दी। अब रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी इस दौर की राजनीति में, मैंने कहा ना, ये दौर अरविंद केजरीवाल जैसे नए राजनेताओं को पैदा किया, ये दौर पीके जैसे लोगों के नेता बनने की प्रक्रिया इस दौर में चल रही है। तो इस दौर में एक बड़ा सवाल है कि ये जो रंगे हाथों पकड़े गए लोग हैं, क्या इसके बावजूद, पकड़े जाने के बावजूद ये जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच में जाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के मॉडल को प्रचारित करेंगे? जैसे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या कहा था चुनाव से पहले, जेल से बाहर आने के बाद, कि जनता तय करेगी कि मैं बेईमान या भ्रष्टाचारी था कि नहीं था। जनता ने तय कर दिया। अब तो 1 मिनट कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। कुर्सी तो कोई नहीं बची है, जो संयोजक वाली कुर्सी है उस पे भी नहीं होना चाहिए। जनता ने तो बता दिया। जनता ने सिर्फ पार्टी को नहीं बताया, नई दिल्ली में आपको एकदम उंगली दिखा करके, कहते ना कि उंगली कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, यहां पर आप ही पर निगाह और आप ही पर निशाना जनता का था। तो जब ऐसे मॉडल्स हैं तो थोड़ा पीके मॉडल को लेकर के बिहार के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। बिहार के लोगों को सावधान पीके से, सावधान नीतीश कुमार से, सावधान तो सबसे रहने के, हर नेता से, क्योंकि आपके बीच क्या लेकर वो आ रहे हैं और आपसे क्या लेकर के जाएंगे, इसी के बीच का पूरा फर्क इस लोकतंत्र को मजबूत करने में, पारदर्शी करने में, या जैसे चल रहा है वैसे चलने देने में, यही एक फर्क, सबसे बड़ा फर्क साबित होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।